हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग में मैं बताऊंगा पार्ट टाइम ब्लिंकिट में आप काम करके कितना कमा सकते हो। तो शाम के बज रहे हैं 5:10 और अभी मैं भराऊंगा तेल 171 का और शाम को 12 बजे जाऊंगा। तो देखते हैं कितना बचेगा। 171। भाई साहब इतने चिल्ला ना चलेंगे। अरे 20-20 के हैं। भाई जी चलने के नहीं। 50 तो ले लो। 50 नहीं, सिर्फ 20 रुपये चिल्लर वाला होगा भाई जी। तुम जैसे 20 ले सकते हैं, 20 ही ले सकते हैं। अरे तुम भैया मेरे चिल्लर होगा। तो 171 का तेल डला है, लगभग 2 लीटर मान के चलो। और अभी ट्रिप मीटर करेंगे हम 0। तो अभी टाइम हो रहा है 5:17 और 5 बजे के समथिंग मैंने QR कोड स्कैन कर लिया था। अंदर स्टोर में जाके कंप्यूटर पे QR कोड चेंज होता रहता है हर सेकंड में, तो वो स्कैन करना पड़ता है और टर्न वाइज आपका नंबर आता है। तो जितने भी आपको ये राइडर दिख रहे हैं ये सब मतलब अभी स्कैन करके खड़े हैं। अंदर से सायरन बजता है, ऑर्डर आता है तब जाना पड़ता है। तो अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं आया है, तो अभी बैठे हुए हैं अभी। तो सुबह मैं जाता हूँ कोचिंग और फिर शाम को यहाँ पार्ट टाइम के तौर पे मान के चलो। तो दिखाएंगे हम आपको कैसा काम है और कितने रुपए बच जाते हैं 7-8 घंटे काम करके। और जो ये स्टोर है ये है हमारा रोशनाबाद हरिद्वार में। तो यहाँ ऑर्डर फ्लो काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ लगभग सारे कंपनी वाले हैं और 2-4 परमानेंट जगह है जहाँ अपार्टमेंट वगैरह है, वहाँ से आते हैं ऑर्डर ज़्यादातर। तो अभी वेट करेंगे अपने ऑर्डर का। तो फाइनली गाइस ऑर्डर बच चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है ब्लिंकिट पार्टनर एप्लीकेशन। सिंपली आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना है और ये सामान का लिस्ट है जो मुझे स्टोर पे जाके पिक करना है। T3 फ्लैट नंबर 05। Go. घर जा रहा।
तो सामान उठाने का सिंपली आपको ऑर्डर पिक करना है, ऑर्डर पिक कर देना है और उसके बाद आपको ये लोकेशन दिख जाएगी। तो ये यहीं T3 में G5। तो सामान पिक करके आपको सिंपली गूगल मैप्स का इस्तेमाल करना है। तो मैं नहीं करूँगा, मुझे पता है यहीं पे है, 1 किलोमीटर के दायरे में है। ये है हरिद्वार ग्रीन सोसाइटी। T3 में G5, T3 में G5, T3 में G5 78 78 95 95 40 40 69 69 07। शुभम जी। ब्लिंकिट। तो ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जो भी ये बड़ी बड़ी सोसाइटी है यहाँ पे एंट्री कराना पड़ता है, ताकि कल को कोई हादसा हो तो आपको पकड़े। तो आधा टाइम तो हमारा यही इसी में निकल जाता है, 2-3 मिनट। ये तो फिर भी सही है। यहाँ हरिद्वार ग्रीन वाली सोसाइटी में, जो यहाँ पीछे दीप गंगा है, वहाँ तो जब तक अंदर से अप्रूवल नहीं आता, मतलब कस्टमर जब तक अपनी तरफ से अप्रूवल नहीं देता तब तक जाने नहीं देते। और यहाँ ये है कि आपको एंट्री करानी है और चले जाओ। तो आधा टाइम यही निकल जाता है ऐसे ही। T3 में G5। तो क्या बोलते हैं, अभी गार्ड चेंज हो गए हैं आज से। दूसरी मतलब गार्डों का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो ख़त्म हो गया है शायद, तो गार्ड चेंज हो चुके हैं। तो जो पहले वाले थे वो जाने दे देते, क्योंकि मेरे पास था कैमरा, तो कैमरा देख के वो जाने देते थे। लो ठीक है। तो सिंपली जैसे आप लोकेशन पे पहुंचते हो, रीच ड्रॉप करना है और रीच ड्रॉप करने के बाद कस्टमर से मतलब कॉल वगैरह करो, कस्टमर को ऑर्डर हैंड ओवर करके डिलीवर मार देना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको इस ऑर्डर पे मुझे कितने रुपए मिले। लगभग दे सकते हो 0.8 किलोमीटर, मतलब 800 मीटर के समथिंग है। और इस पे मिले मुझे 15 रुपये, दे सकते हो। फ़ोन में डिटेल्स आ गई है। 790 मीटर 6 मिनट में डिलीवर किया और 15 रुपये। तो ये ऑर्डर डिलीवर मार के अब मुझे वापस स्टोर पे जाना है, और स्टोर पे जाके QR कोड दोबारा स्कैन करना पड़ेगा, तब वेट करना है अपना
अपना इंतज़ार करना है, मतलब जब कब मेरी बारी आएगी, और उसके बाद फिर से सामान पिक करना है और फिर छोड़ने जाना है। तो ये था मेरा पहला ऑर्डर। और मैं आपको एवरेज बता देता हूँ, लगभग मैं ऐसे ही 4 से 5 बजे आता हूँ और शाम तक यही होते हैं 12, 13, 14, 15 ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा। और पहले ये था कि आप 15 ऑर्डर कर दोगे तो आपको 80 रुपये इंसेंटिव मिलेगी, और कंपनी ने उसमें भी बदलाव कर दिया। अब क्या कर दिया कि आप 15 ऑर्डर करोगे प्लस आपको 9 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको 80 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। तो कंपनी कोई एंगल नहीं छोड़ रही है आपको लूटने का। पहले तो दबा के ऑफ़र दिए, अच्छे पे आउट दिए, और अब बिल्कुल पे आउट भी ख़त्म कर दिया है और इंसेंटिव भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ये मान के चलो आप, जैसे मुझे 2 किलोमीटर जाना है तो उस पर मिलेंगे मुझे 20 रुपये, और उसी 20 रुपये में मुझे रिटर्न भी होना है। तो आदमी बचाएगा क्या और खाएगा क्या। अब जैसे ये है फुल डे मॉर्निंग प्लस इवनिंग, इसमें पहले ये था कि आप 15 ऑर्डर, देखो डू 2 gigs एंड 14 ऑर्डर्स टू अनलॉक 80। अब पहले ये था कि 15 ऑर्डर करोगे तो 80 रुपये मिल जाते थे। अब इन्होंने ये भी ऐड कर दिया, इसमें 9 घंटे कंपलसरी लॉगिन होना पड़ेगा, तब जाके आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो कंपनी कोई एंगल नहीं छोड़ रही आपको लूटने का। तो एक तो यहाँ रिस्क लेके काम करो, क्योंकि पता ही है डिलीवरी का काम कितना जोखिम है, और डे बाय डे यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। कल भी एक बुजुर्ग आदमी ट्रक के नीचे आ गया था। तो कंपनी को क्या है, कंपनी को खाली अपना फ़ायदा देखना है। और दे सकते हो मुझे लॉगिन हुए 0.9 आवर्स हो गया, मतलब लगभग 1 घंटे होने वाले हैं, और 1 घंटे में एक ऑर्डर मिला है, वो भी 15 रुपये का, ना उसमें कोई इंसेंटिव ऑफ़र कुछ नहीं। तो ये है ब्लिंकिट के हाल। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक के। अब तो 9 घंटे से पहले ऊपर काम मिलता है। 2000 रुपये मैंने भी खाया है। 12 बजे यहाँ काम में पता किस दिन आओ, बारिश पड़े हिसाब में। जब बारिश पड़े ना उस दिन अर्निंग बढ़िया होती है। कागज़ का नोट है क्या 200 रुपये? कागज़ का 30 रुपये। 30 रुपये नहीं है 50 का दे दो। मेरे पास 200 रुपये पे करता है, मैं तुझे 200 कैश दे रहा है यार मेरे पास ये पड़े 50 रुपये। मेरे पे भी वही पड़े। बारिश में आओ, बरसात में आओ, यहाँ मजा, क्योंकि लोग बारिश में क्या कहीं जाते आते नहीं। ऑर्डर ही ऑर्डर, और 10-15 रुपये मिला हर ट्रिप पर एक्स्ट्रा सर्च के। सर्च के अलग मिले और बारिश के अलग मिले। हाँ, नहीं अगर राइडर सर्च लग जा, क्योंकि राइडर भी तो कम रहे। राइडर सर्च नहीं लगता, वो नहीं लगता। ट्रेन सर्च लगा है बस। वो ऐसा हो जा कि राइडर अगर कम है ना तो तुझे एक बार में 2 ऑर्डर तो मिल सके। 3 ऑर्डर लेकर गया होली पे मैं। 3 पर भाई जी राइडर सर्च नहीं लगता। ग्रीन देखा रहा पर यार रेन सर जरूर लगा। एक हर ऑर्डर हमारे भी तो पड़े ऐसे। हर बरसात में आओ, मजा काम करने का। पेट्रोल का भी देखो, बरसात में राइडर भी कम आवे। कम आवा। जो चला रखा है तुमने कंपनी पेट्रोल का अरे वीडियो बना रहा है। चल रहा हो तो चल ही रहा। वही तुम्हारा दिन का 200-250 रुपये लगता है पेट्रोल। भाई जी 350 रुपये खत्म, 350 का तेल के ले लिया तुमने। और 2000 1800 और 2000 तक की अर्निंग हो जा उस दिन। न्याय सबके लिए। और 350 का तेल लग जा, यानी कि वही 16-17 रुपये कमाया है। कौन सा अपराध कर दिया तुमने? बरसात वाले दिन 7-8 किलोमीटर चलती होगी एक उसमें अर्निंग में। अरे हाँ 250, कम से कम 200-250 किलोमीटर चल जा गाड़ी के साथ। नहीं वैसे रूट बताओ ज़्यादा अर्निंग के लिए, जैसे कहीं हाँ 8-10 किलोमीटर तक के ऑर्डर आओ, यहाँ ज़्यादा नहीं आते। 8-9 पैसे मिले हैं। 8 या 9 सबके पैसे मिला भाई। 2 लाख रुपए हाँ वो करवाया था। मानव तस्करी से स्त्री और बच्चों को हुई मानसिक मैं तो कंपनी बंद कर, मेरा मन भर गया अभी। मैं मृत्यु के भी 2 लाख रुपए हैं। भाई हमने यार 2 लाख कंपनी रुपए में का है धक्के सभी खाए बस। हुए हैं।
मैं इसलिए तो यार यहाँ ये कौन देगा किसे? है। ये अगर तुम्हारे घर में कोई मतलब तुम्हारा केस ऐसा है तो बताओ। ये एक कोर्ट है, ये तुम्हें दिलवाएगा। कोर्ट ये कहाँ है? हैं? यही है, और कहाँ है? इतने खुद नहीं हर आदमी के शरीर के 2 लाख रुपये मरेगे। मरे हुए के 2 लाख। शुक्रमान 2 भी मिल रहे, नहीं है भी नहीं मिलने का, अपना कुछ भी नहीं देने का कोई तुझे। फिर रोड क्लेम ही 5 लाख तो रुपये इसका मिलता। तुम भरोगे तभी तो मिलेगा। और वो फ्री में ही नहीं दे रहे तुझे, हैं? कुछ ले रहे तेरे पता। अरे यही कुछ लेंगे, रोड क्लेम मिलेगा। तो ले लो, वही ले लो, फिर तो करवाएगा यार। मतलब फ्री में अगर कोई चीज़ मिली है। तुम क्या बता रहे हो? ये कोर्ट है। अरे ये कोर्ट नहीं है, वो तो मुझे पता है कि ये उसका चुनाव चिन्ह किसका, अशोक का। ठीक है। चुनाव चिन्ह क्यों बता रहे हो? चुनाव चिन्ह क्यों बता रहे हो? क्या बोल रहे हैं यार? स्तंभ चिन्ह, स्तंभ चिन्ह, सॉरी मेरे दिमाग में। ये जिला में शादी कराना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको वकील की जरूरत है, यहाँ से वकील मिलता है फ्री। वो तो सरकार वैसे भी देती है। आपके पास अगर वकील नहीं है उनके सामने ये बोलोगे वही तो वैसे सरकार देगी। देती है, यहीं से तो मिलता है वकील वाली सरकार जो आप तुम जज के सामने जाके खड़े होगे बोलोगे मेरे पास कोई वकील नहीं है, तो वो तो खुद मैं तो कंगाल हूँ जी, मेरे पे नहीं है वकील जो के पैसे भी वकील करके देंगे खुद। खुद रहता है। हाँ। वो कहता है कि इनको वकील हायर करो। आज के टाइम में सरकारी वकील हायर होगा और भी फ्री। अगर ये हायर चीज़ होगा तो आज कहेगा ना, तेरे साथ कोई पंगा हो तुझे न कहेगा भाई एक काम कर, अपना घर जाकर नहीं वकील है तो पैसे लगाया नहीं पड़ा। कौन कहेगा? कोई नहीं अच्छा करवा ला। इतने केस बड़े हुए नहीं होते। वो बंदा तो करेगा केस। हाले एक धारा वो ये है। सरकारी काम कभी पूरे नहीं होते, इतनी फाइलें पड़ी किसी के पूरी नहीं होती। पता है मेरा केस अब जाके खुला है। बस कितने टाइम बाद खुला। उस बेचारे को लेकिन बेल पे उसे बाहर निकाल रखा हुआ। मैंने कौन सा वकील चुना है? आपका क्या हुआ था? आज के टाइम में हुआ था पैसे कुछ की माया भाई, कुछ नहीं है। One eternity later. हाँ जी। नहीं नहीं नहीं। गूगल पे 401 है ना? हाँ जी। हाँ जी बची क्या आ रहा जगह तो खाली होना था सर। अब यहाँ भीड़ मचा रखी, कहाँ घुसे अब जबरदस्ती। एक ये है, एक और होगा। इधर आ जाए करो। ठीक है हाँ हाँ 3 आइटम है। हाँ वो चालू ही रहता है। सुबह ये जो लगाया ना कैमरे, हाँ जी मैं पहले बता दे रहा हूँ यहाँ अलाउड नहीं है। मैं फोटो खींच के डाल दूँगा। स्टोर पे थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं अलाउड नहीं है ये।
स्टोर पर आउट नहीं है ऐसे। हाँ स्टोर की नहीं आएगी फुटेज। नहीं वो चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्राइवेसी की चीज़ है, ये चीज़ अलाउड नहीं है आपको, तुम राइड करो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे करना है ऑनलाइन, कर सकते हैं इसी में कर देंगे किस में? ऑर्डर को। ये तो आपका टिप है ऑनलाइन, हाँ ब्लिंकिट से कर दो, ब्लिंकिट से कर दो। इसी से ये रहेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तो ये है गूगल मैप्स का कमाल, देख सकते हो। इसका रास्ता कहीं और से था, शॉर्टकट रास्ता, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। रास्ता ये वाला था और घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ से लाया। और जो ये ऐप में दिखा रहा है 5.5 किलोमीटर, एक्चुअल में 5.5 किलोमीटर नहीं है, उससे ज़्यादा आया हूँ मैं, क्योंकि जो इससे मैंने पहले ऑर्डर किया था वही था 5 किलोमीटर समथिंग, और ये उससे भी दूर है। सो जो स्टोर मैनेजर ने मुझे बात की वो मुझे खटकी नहीं कि कैमरा अलाउड नहीं है यहाँ। कैमरा अलाउड नहीं है का मतलब कौन सा, मैं स्टोर के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरा काम है डिलीवरी करना, ना मुझे उनके कोई काम से मतलब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मुझे तो खाली अपनी राइडों से मतलब है। तो उनका एक्चुअल कहने का ये था कि अगर मैं कैमरे लगा के क्या बोलते हैं डिलीवर करता हूँ सामान, तो कहीं ना कहीं उनका डाटा लीक होगा। डाटा कैसा लीक होगा पता है, मैं ये बताता हूँ। जैसे मैंने ये ऑर्डर किया तो कई राइडर क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट लिया, ग्रुप में डाल दिया, उसके आगे कोई एक्शन नहीं होता है। तो मेरे पास कैमरा है, उन्हें पता है कि बंदे के पास कैमरा है तो सोशल मीडिया अकाउंट ज़रूर होगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और जिसके थ्रू ये राइडरों में अवेयरनेस फैलाएगा कि हमारे साथ गलत हो रहा, हमें एक्चुअल पे आउट नहीं मिल रहा। और तो पता ही है फिर राइडर्स कहीं आवाज़ उठाएंगे और कंपनी को कहीं ना कहीं घाटा होगा। तो इसी कारण मैनेजर का कहने का मतलब यही था कि तुम वीडियो मत बनाओ यहाँ, क्यों ना बनाओ भाई, मैंने पैसे दे रखे हैं कैमरा के, और ये तो है नहीं कि मैं फ्री में काम कर रहा हूँ ब्लिंकिट में, अपना टाइम दे रहा हूँ, गाड़ी तेल घिस रहा हूँ, तो क्यों ना बनाऊँ वीडियो जब गलत हो रहा हमारे साथ। सो पहली बार है, मैं कुछ कहूँगा नहीं ज़्यादा। अगर इन्होंने दोबारा कुछ ऐसा किया या कहा तो आई एम गोना टेक एक्शन। भाई मतलब जब ना तुम्हारा कोई डाटा लीक कर रहा हूँ मैं अंदर से, ये तो है नहीं कि मैं तुम्हारे स्टोर का अंदर का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितने का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितने ऑर्डर मार रहे हो तुम, ये बता रहा हूँ मैं खाली अपना काम दिखा रहा हूँ लोगों को कि कितने अर्निंग कर सकते हो आप। और ये मेरी अपनी सेफ्टी के लिए है, कल को कुछ
घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कंपनी तो साफ सीधे पीछे हट जाएगी। उन्हें क्या है, उन्होंने तो खाली वो दे देना है इंश्योरेंस, 5 लाख का इंश्योरेंस। कौन सा तुम्हारी ज़िंदगी वापस ले आओगे 5 लाख का इंश्योरेंस देके? तो कल को कुछ भी हो सकता है, मेरी डेथ भी हो सकती है, तो 5 लाख रुपए का क्या करेंगे घर वाले? तो कैमरा बहुत ज़रूरी है ऐसे जॉबों में। कैमरा तो मैं हरगिज़ नहीं हटाने वाला हूँ। ये मैनेजर कह रहा कैमरा नहीं लगेगा यहाँ, कैमरा लगा के नहीं होगा। कहाँ ये क्यों नहीं लगेगा? वो वही तो कहते किसी ने पकड़ लिया। वो नो कौन मैनेजर? मैनेजर हो? स्टोर मैनेजर ही है, स्टोर मैनेजर ही है। यही नौकरी तो छोड़ के आ रखा हूँ मैं, यही नौकरी करता था मैं। कहाँ? ITC में में तो पूरा करेगा, छोड़ के आया ना। कह रहा कंपनी की प्राइवेसी है। क्या? ठीक है CNG वाली। हेलो। हाँ नहीं, मैं BA फाइनल ईयर में थी, उसके भी मैंने फॉर्म भरे थे, फीस वगैरह सब दे दी थी, लेकिन कर नहीं पाई मैं। अब मेरे को अपना कंप्लीट करना है ना, उसके लिए आपको तो नौकरी मिल नहीं रही है। ये तो मेरी ग्रेजुएशन होती तो मुझे तो नौकरी मिल जाती है। फाइनल कहाँ तक कर दिया? यहीं से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। तो फाइनल नहीं हुई? फाइनल का मैंने भर दिया था, लेकिन कंडीशन में कुछ ऐसा हुआ नहीं। 45 रुपये में हो जाएगी। तो बैग डाल दो ना, बैग का ऑप्शन आता तो एक बार। फॉर्म सब डाल देते मैंने, 3 साल सब भर दी थी। उसके बाद एक बैग का ऑप्शन भी तो आता है दोबारा, अगर पेपर छूट गए तो मतलब पेपर ही नहीं दिए तो बैग कहाँ से हुई? पेपर छूट गए तो दोबारा देने का ऑप्शन भी तो आता वो है। तो आता है, दे सकती हो ना अपना पेपर। क्या? आता है। तो उसके बाद मुझे टाइम कहाँ मिल पाया? यहाँ मेरे पापा चले गए, मेरी बहन की शादी, उसके में कहाँ मैं कर पाती? मैं घर के लिए खर्चा जोड़ूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, क्या जी करूँ? 12-12 घंटे से तो ऊपर मैं नौकरियाँ करती थी। अब तो मैं आगे पढ़ना चाह रही हूँ, तभी तो दिक्कत आ रही। ये तो कर लेती, मेरा फाइनल हो जाता, वही तो नहीं पाया। एडजस्टेबल है, हट जाती आता है क्या? राइट वाला एक मैंने किया था, मेरे से नहीं हुआ, 12 घंटे खड़े थे। ये हालत खराब हो गई ना। चिपक रखा हुआ चिपका ही रहेगा, हाँ, लाइन पे परमानेंट है क्या? वो पैक परमानेंट नहीं है, निकल जाएगा। और अब बैठ नहीं देते थे, जो चेकर है बस वो बैठ रहा है, उसके अलावा सब खड़े हैं। काई बात के लिए चेकर को भी ना दो, क्या खड़े होके वो चेक नहीं कर सकता? मैं भी तो करती थी वहाँ पे खड़े होके चेक, कौन सी बड़ी बात थी? कटिंग कर लेती थी। पलटे में काम किया आपने? नहीं, मैंने पलटे में नहीं किया। मेन तो सैलरी है, सैलरी भी तो इतनी चाहिए कि जो घर का खर्चा चले, गाड़ी की किस्त निकले, घर का किराया निकले। मजे में थी उसकी खातिर नौकरी कर रही हूँ, अपनी रिस्पेक्ट के खातिर बस छोड़ी हूँ। नहीं तो आराम से महीने का 25-30 हज़ार रुपये मैं कमा रही थी ना, मेरे को पेट्रोल का टेंशन था ना कुछ, सब अंदर था, बच भी रहा था। और मेरे को अपना क्लियर करना है। वो वाले भैया कहाँ गए? वो भी नहीं दिख ही नहीं रहे। कौन? जो यहाँ से आते थे? वो सूरत सिटी में रहते हैं। वो कह रहे थे 17,500 रुपये वहाँ पे मिल रहे हैं साइकोट्रॉपिक में। उनसे पूछती मैं वहाँ OT है कि नहीं संडे। दवाइयों वाली में स्मेल आती है। एक बार तो अंदर फट गई थी दवाई, सारा प्रेशर से बाहर आया, सारा मुंह में, आँख में, पूरे चेहरे पे कड़वा कड़वा। अभी कैंपस में भी चल नहीं रहा है, लोग कह रहे हैं कि काम। इसमें ये क्या है, चौराहे पे कौन सी है ये? IMC अरे ना, ये इससे आगे जूतों की रिलैक्सो। रिलैक्सो, इसमें भी नहीं है? इसमें तो चलती रहती है।
इसमें तो OT भी है, OT भी है इसमें तो। मैंने वो लड़कियाँ नहीं देखी। लड़कियाँ क्यों नहीं होंगी शायद। मैंने देखी नहीं, लेकिन कभी मैं इतने पार्सल दिए मैंने वहाँ पे, मैंने कभी लड़की नहीं देखी कोई भी। यहाँ तक कि लेडीज सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं देखी मैंने वहाँ। वहाँ पे वही होगा ना लेबर बेस पे। 17,500 12 घंटे में। संडे होती हाँ, तो संडे चलती है या ऑफ होता है? चलती तो खैर सभी है, हीरो भी चलती है संडे में, और गिने चुने ही लोग आते हैं। पर उसका तो खैर हिसाब ही अलग है ना, 11वें दिन पे ऑफ ऑटोमेटिकली करना पड़ता है, ये तो पंच आउट हो जाता है। 10 दिन ना 9 दिन करना पड़ता है, मेरा खुद ITC में ऐसा ही। वही तो बात है, वहाँ पे 10वें दिन के बाद 11वें दिन पे आपको ऑफ लेना ही लेना है, वो मजबूरी है। SIPF कट के होगा ना 17.5। वो लड़की ने क्या कहा? लड़कियाँ भी है अंदर। हाँ वो करता है उसका, उसके बॉस का तो ऑर्डर मैं देने गई थी, मेरे से दिलवाया था उन्होंने ज़बरदस्ती। तो गाइस मैं दिखा देता हूँ आपको लास्ट बार आज की अर्निंग। 6 घंटे हो चुके हैं और 9 ऑर्डर हुए आज खाली। और जिसमें से 450 की अर्निंग हो रखी है, और जिसमें से 75 गाड़ी दिखाता हूँ मैं आपको। 76 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और अर्निंग हुई है 450 6 घंटे में, जिसमें से मान के चलो कितना 150 रुपये का तेल आराम से लग गया है और बचा 300 रुपये खाली। तो देख सकते हो क्या अर्निंग है, जिसमें गाड़ी का तेल, गाड़ी का सर्विस सब हमें इसी में से निकालना पड़ता है। ये 300 रुपये बन रहे हैं बस। और रिक्स का काम अलग है, क्योंकि ट्रैफिक में पता नहीं कब क्या हो जाए। तो अगर आप फुल टाइम करोगे ब्लिंकिट में तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और मैं अपना वो बताता हूँ, क्योंकि मैंने फुल टाइम भी किया है। सुबह चले जाता था 6 बजे, शाम को 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे घर आता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके वही बनेंगे 1000 या 1100 तक ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। और जिसमें से मेरी स्कूटी में अपना बता रहा हूँ, मेरी स्कूटी में लगभग 3 लीटर तेल आराम से लग जाता है अगर मैं 1000 रुपये का काम करूँगा। तो जैसे मैंने अभी 450 का काम किया, तो इसमें मेरा 1.5 लीटर तेल आराम से लग चुका है। तो अब मान ही लो अगर मैं 1000 का काम करता हूँ तो 300 रुपये का तेल कहीं नहीं जाता मेरा। तो घूम फिर के बात वही है, आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे यहाँ कुछ ज़्यादा बचने वाला नहीं है। ये खाली उनके लिए है जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं, और जो सोच रहे हैं कि फुल टाइम दे के हम यहाँ से ज़्यादा पैसा उठा लेंगे, ऐसा कुछ ही नहीं है। क्योंकि तेल का खर्चा भी खुद निकालना है, गाड़ी की सर्विस भी खुद निकालनी है, और रिक्स का काम अलग है। तो यही था ब्लिंकिट की सच्चाई, और बाकी और सच्चाई मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो भी ब्लिंकिट में काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे अपने हक के लिए, तो कंपनी दिन प्रतिदिन पे आउट कम करते जाएगी। बस कंपनी को क्या है, उन्हें पता है नए राइडर आ जाएंगे, पुराने राइडर आवाज़ उठाएंगे, उन्हें निकाल देंगे। तो आप समझदार हो, जितने हो सके इस वीडियो को शेयर करें।